शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और मेरे इस क्लास में कंसेप्ट क्लियर है कि क्लास में आपका स्वागत है। तो अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले चलते हैं साधारण ब्याज। तो यहाँ क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया है और समय दिया है। तो कंसेप्ट के साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो आपका जो है यहाँ पे ब्याज जो निकालेंगे ब्याज, तो आपका ब्याज बराबर क्या होता है, सूत्र है आपका मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। समझ गए। अब इसमें क्या करना है, आपको सारा वैल्यू पुट कर देना है। तो अब इसका ब्याज जो होगा 1000 गुने 10, ये 10% आपका दर है, समय है 2 वर्ष बट्टे 100। अब देखिए कैलकुलेशन करके जो आपका ब्याज जो आ गया वो क्या आ गया 200 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। समझ गए। अब चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो जान लीजिए। साधारण ब्याज में क्या होता है, आपका अगर किसी से 1000 रुपये कर्ज लिए हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट चलेगा साल दर साल, वो आपका चलेगा मूलधन पे ही, ना कि कंपाउंड अमाउंट, टोटल अमाउंट पे। समझ गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हम निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, पहला साल का जो कंपाउंड ये हो टोटल अमाउंट हो गया, तो दूसरे साल में क्या होगा, मूलधन पे नहीं टोटल अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट चलेगा। समझ गए इस बात को। अब देखिए इसका जो हम साधारण ब्याज से निकालेंगे पहला, इस चक्रवृद्धि को समझना है, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे समझना है वो समझिए। तो पहले साल जो काम करेंगे साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज की तरह काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो इसका जो मेरा ब्याज निकलेगा तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। समझ गए। तो इसमें हमको क्या करना है, सारा वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1000 गुने 10%। पहला साल के लिए निकालेंगे तो 1 वर्ष यहाँ दे देंगे, समझे ना। 2 साल का अभी नहीं करना है। अब देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका जो साधारण ब्याज जो आ गया यहाँ 100 आ गया। समझ गए। साधारण ब्याज के तरह चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए 100। अब यहाँ टोटल अमाउंट क्या आएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका, टोटल अमाउंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो मूलधन है पहले का 1000 प्लस ब्याज जो अभी आया है ब्याज वो ऐड हो जाएगा, ये 100 रुपया। तो कितना हो गया 1100। ये टोटल अमाउंट हो गया। अब पहले साल का ये निकला। अब दूसरे साल का जो 2 वर्ष दिया है, तो पहले साल का इस तरह निकाल लिए। अब दूसरे साल का सेकेंड ईयर का, तो उसमें भी हम साधारण ब्याज की तरह से चलेंगे। तो अपना पी क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा, और रेट क्या रहेगा 10%। देखिए साधारण ब्याज को समझते हैं, जो आप कहीं भी सॉल्व कर लेंगे किसी भी एग्जाम में, आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो। और समय कितना है, टाइम आपका 2 वर्ष, 1 वर्ष, टाइम 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष पिछले वर्ष में ऐड हो गया इस ब्याज में, अब ने 1 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया 1100, दर कितना 10, समय 1 बटे 100। ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपका ब्याज आ गया 110। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज
निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, टोटल ब्याज जो हो जाएगा। तो देखिए पहले साल में कितना निकला 100 और दूसरे साल में कितना निकला 110। तो टोटल ब्याज जो हो जाएगा, टोटल ब्याज हो जाएगा आपका कितना, 100 प्लस 110 बराबर 210। ये आपका आंसर हो गया। अब समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, समझे।